और देश प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2026 का टारगेट रखा था। इसके चलते अब नक्सलियों को जड़ से खत्म करने या फिर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार तमाम कवायद कर रही है। इसी क्रम में बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि अगर उन्हें पुलिस से डर लगता है तो वो कलेक्टर कार्यालय आकर आत्मसमर्पण करें। ये पहली बार है जब बालाघाट में किसी कलेक्टर ने खुद आगे बढ़कर नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का खुला आमंत्रण दिया है। माओवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है। इसी क्रम में बालाघाट कलेक्टर की अपील एक खास पहल के रूप में देखी जा रही है। ये पहल इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अब तक आत्मसमर्पण की अपील आमतौर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जाती थी, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस के डर से कई नक्सली सामने आने से कतराते हैं। कलेक्टर मृणाल मीना ने कहा कि यदि कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहता है लेकिन पुलिस से डरता है तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि नक्सली किसी भी राज्य का चाहे क्यों ना हो, उसे मध्य प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। कलेक्टर मीना ने कहा कि प्रशासन नक्सल प्रभावित युवाओं को हिंसा छोड़कर शिक्षा, रोजगार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। इसके लिए सरकार की पुनर्वास योजना भी तैयार है। प्रयास इस संबंध में यही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मसमर्पण नीति जारी करी गई, उसको सर्वप्रथम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, खासकर कि उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट जिले में है। इस संबंध में अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने इन इलाकों के सरपंचों के साथ, सचिवों के साथ, जीआरएस के साथ और जो भी प्रभावशाली व्यक्ति इन क्षेत्रों में है उनके साथ एक बैठक भी आयोजित करी थी, जिसमें उनकी सामान्य समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनको इस नीति के बारे में पूरे विस्तार में अवगत कराया भी गया था और पूरा उनको पूर्ण विश्वास दिलाया गया था कि नीति के एक एक शब्द का पालन करते हुए इसमें कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ में उनसे ये भी अपेक्षा करी गई है कि इस नीति को पैम्फलेट्स के माध्यम से और बैनर्स के माध्यम से पंचायत में हर किसी तक पहुंचाया जाए। जो भी ग्राम सभाएं हो उसमें इस पे चर्चा करी जाए और इसके बिंदुओं को ग्रामीण जनों तक पहुंचाया जाए। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको इसमें इन क्षेत्र के सरपंचों और सचिवों का मिला है और इसमें उम्मीद यही है कि नीति एकदम ग्राउंड लेवल पे विस्तार के रूप से पहुंचेगी और इसमें जिनको भी इसका लाभ उठाते हुए सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, वो निसंकोच होके संपर्क करके इस कार्रवाई को अंजाम हम लोग दे पाए। इसके संबंध में हम लोगों ने पहल करते हुए मेरा स्वयं का नंबर और सीओ जिला पंचायत का नंबर और डीएफओ का नंबर जारी किया है। जनरली अभी तक ये पुलिस के माध्यम से अपील जारी होती थी, बट हमने इस बार प्रशासन की ओर से भी इस अपील को जारी। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशों को नया बल मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति का अब गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स और पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पण की प्रक्रिया और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर मृणाल मीना की पहल के तहत अब नक्सलियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि यदि वो हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हैं तो पुलिस से नहीं, सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल कानूनी संरक्षण मिलेगा, बल्कि शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक मदद जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसमें 4-5 बिंदु हैं जिसमें बड़े डिटेल में इन लाभ के बारे में बताया गया है और हमारा प्रयास यही था कि इस पैम्फलेट के माध्यम से सब तक इन लाभ के जो बिंदु हैं वो पहुंच जाए। अब जैसे इसमें वेपन सरेंडर करने पे 4.5 लाख प्रति हथियार लाभ दिया जाना है और अलग-अलग जो कैटेगरी के वेपन्स हैं उसमें अलग-अलग अमाउंट है और इसके साथ में ही जो माइंस हैं और विस्फोटक हैं और रोजगार के संबंध में बड़े डिटेल में बिंदु नीति में दिए हुए हैं और उनको एक्सप्लेन करते हुए ये चीज़ें एकदम ग्राउंड लेवल पे एक्सपैंड हो सकें और लोगों तक पहुंच सके, इस चीज़ का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, प्रयास वही है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई में देखिए शुरू से लगी ही, इसीलिए जिनके जहन में ये संकोच था उन्हीं के लिए ये हमने प्रयास किया है कि अपना स्वयं का नंबर जारी करके और जो जनप्रतिनिधि वहाँ पे लोकल है, क्योंकि उनका काफ़ी होल्ड ग्राउंड पे रहता है, तो उनको इस प्रोसेस में इंक्लूड करके उनके माध्यम से हम ये बात सब तक पहुंचा पाए और उनको अगर कुछ भी डाउट हो तो वो डायरेक्टली हमसे संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर कर पाए और उस जो पॉलिसी बनी है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए, यही इस चीज का प्रयास।
बालाघाट जैसे जिले में जो नक्सल गतिविधियों के लिए लंबे समय से चर्चा में रहा है, अब एक नई सोच की शुरुआत हुई है। बालाघाट कलेक्टर की इस पहल को स्थानीय प्रशासन एक मानवीय प्रयास के रूप में देख रहा है। अब देखना यह होगा कि इस अपील का कितना असर होता है और कितने नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर समाज की ओर लौटते हैं। बालाघाट से दीपक वंशपाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।